जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। हमने जो कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, मान लो कि हमारे पास दो चार्ज है भाई, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है और बीच का सेपरेशन क्या है R। तो जो हमने इनके बीच में फोर्स निकाला था वो हमने निकाला था दैट इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की वैल्यू रख देते हैं डायरेक्ट, मैं सिर्फ वैक्यूम की बात करता हूं। K की जगह आ गया भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये फोर्स निकाल लिया, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखें, वेक्टर नोटेशन में आपको चार चीजें याद रखनी पड़ेंगी भाई। पहले आपको लिखना पड़ेगा लेट, मैं लिख रहा हूं F12 इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q1, ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, ठीक। F21 निकालो बच्चों, F21 इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब लिखेंगे R12 कैप, दिस इज यूनिट वेक्टर, ठीक। तो आप कहेंगे यूनिट वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2, ठीक। R21 कैप किसे कहेंगे भाई, यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन ही होती है तो आप डायरेक्ट ये भी बोल सकते हैं डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q2। आप चाहे यूनिट वेक्टर बोल दो चाहे डायरेक्शन बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये हमने चीज लेके चलेंगे। अब यहां से हम दो कंडीशन और लेके चलेंगे। एक लेके चलेंगे बच्चों Q1 डॉट Q2 इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या है कि किन्हीं दो चार्ज की प्रोडक्ट 0 से छोटी है, दो चार्ज की प्रोडक्ट 0 से छोटी है, मतलब नेगेटिव है। और नेगेटिव प्रोडक्ट कब आती है, जब एक नेगेटिव हो और दूसरा क्या हो, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई। और ये कंडीशन किसकी होती है, अट्रैक्शन की। किसकी रहेगी, अट्रैक्शन की। और अगर मैं बात करूं कि Q1 डॉट Q2 इज ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट जो है वो 0 से क्या है, बड़ी है। 0 से बड़ी मींस पॉजिटिव। पॉजिटिव प्रोडक्ट कब आएगी, जब या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। समझ में आ गई बात। तो ये जो हमारे पास कंडीशन है वो किसकी है, रिपल्सन की। अगर हमारे पास ये कंडीशन है इट मींस रिपल्सन, और अगर हमारे पास ये कंडीशन है इट मींस अट्रैक्शन। हम ये कंडीशन लेके चल पड़ते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम निकालेंगे F12, ठीक। दोनों के बीच में फोर्स निकालेंगे तो आप लिखेंगे क्या, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये तो लिखोगे ही लिखोगे, क्लियर होगी बात। अब हम क्या करते हैं, R स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन किधर लगेगी, अगर मैं इस कंडीशन की बात करता हूं तो F12 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और कैसे भाई, अट्रैक्टिव। तो यूं ही तो अट्रैक्ट करेगा, यूं। और ये डायरेक्शन कौन सी थी हमारी, 1 से 2, ये डायरेक्शन थी बच्चों हमारी R12 कैप। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे R12 कैप, क्लियर होगी बात। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। सिमिलरली अगर F21 निकालोगे आप तो आप लिखोगे Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कैसा, अट्रैक्टिव। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ऐसे अट्रैक्ट करेगा। और ये जो डायरेक्शन है हमारी वो है R21 कैप। तो हम लिख देंगे क्या यहाँ पे, R21 कैप। आप इनके साथ भी लिख सकते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ R12 था तो यहाँ पे भी R12 लिख सकते हो। दिस इज इक्वेशन 2, कर लेंगे यहां तक। अब देखो जो हमारे पास R12 कैप है ये भी यूनिट वेक्टर है, R21 कैप है ये भी यूनिट वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। R12 कैप इक्वल है R21 कैप के, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम क्या कर देंगे, नेगेटिव साइन लगा देंगे। अब R12 कैप की जगह आप लिख सकते हो माइनस का R21 कैप। दिस इंप्लाइज F12 इज इक्वल टू
Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 माइनस लिखोगे तो भी यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा, मैग्नीट्यूड की हम बात करते हैं। और यहाँ 1 2 की जगह क्या लिख देंगे, माइनस का R21, माइनस बच्चों मैंने यहाँ लगा दिया, यहाँ लिख दिया R21 कैप। बात समझ में आई? ठीक, तो अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये कौन सी वैल्यू है, ये हमारे पास ये आ गया। दिस इंप्लाइज F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये थी हमारे पास वेक्टर फॉर्म कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल रहेगा किसके, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बट इन अपोजिट डायरेक्शन। आपके पास दो चार्ज हैं, वो दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे बट अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ एक बॉडी है जिसके ऊपर ए लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज है, ठीक है, और एक बॉडी आपके पास ये है जिसके पास स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, मान लो ये चार्ज, ये प्लस है ये माइनस है, तो दोनों में कैसा फोर्स होएगा, अट्रैक्शन होएगा। लेकिन ये चार्ज बहुत ज्यादा है, ये चार्ज बहुत कम है, तो कौन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये बहुत बड़ा अमाउंट का चार्ज है, ये छोटा अमाउंट का चार्ज है, तो अट्रैक्ट तो दोनों करेंगे, तो ये ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या ये, ठीक। लेकिन अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो हम क्या कहेंगे, दोनों के दोनों चार्ज एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे, जितना ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा। इस इक्वेशन का मतलब हो गया ये, कर लेंगे हम यहां तक, ठीक है। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं और मैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर लिखूं तो कैसे करेंगे, देखते जाओ। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे F12 इज इक्वल टू F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का स्क्वायर R12 कैप, यही था हमारा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, R12 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, R12 के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये हमारे पास क्या बन गया, वेक्टर बन गया। तो हमारे पास आ गया बच्चों F12 इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ 2 है यहाँ पावर 1 है, तो ये हो जाएगा R12 की Q, और यहाँ आ जाएगा यूनिट वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड वेक्टर R12, ठीक है। इसको भी आप वेक्टर फॉर्म बोल सकते हो, लेकिन R12 को हम क्या लिखेंगे, ये देखो हम लिख सकते हैं इसको F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 का क्यूब, और इस R12 को लिख सकते हैं बच्चों हम R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ठीक। इसको हम बोल देंगे क्या, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो कूलम्ब्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर टर्म, कर लेंगे यहां तक, ठीक है। और अगर आप सेकंड कंडीशन लेके चलते हैं Q1 डॉट Q2 इज ग्रेटर देन 0 रिपल्सिव, तो भी हमारे रिजल्ट ऐसे ही रहेंगे। सिर्फ आपने ये देखना है, मैं केस निकाल देता हूं, जैसे मैं ये कंडीशन लेके चलता हूँ रिपल्सन की, तो बच्चों F12 निकालना क्या आएगा हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F12 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिपल्सन के केस में फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और कैसे रिपल्सिव, तो कैसे रिपेल करेगा, ऐसे ये डायरेक्शन आ जाएगी बच्चों, हमारे पास हो जाएगा R21 कैप, और जो नीचे आएगा R21 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। सिमिलरली F21 कैसे निकालेंगे, F21 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। F21 की बात कर रहा हूं, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, कैसा रिपल्सिव, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 रिपेल करेगा, किधर रिपेल कर रहा है,
R12 कैप, ठीक। तो यहां लिख सकते हैं R12 का स्क्वायर R12 कैप, ठीक। इसमें भी हम वही वैल्यू पुट करेंगे इनकी, तो हमारे पास आ जाएगा F12 इज इक्वल टू माइनस F21 कर लेंगे। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर फॉर्म, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट जो रहेगा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।